वर्तमान समय में सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड दिया जाता है? 90 से 100%, 56 से 57%, 56 से 74%, 75 से 89%, 35 से 55%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56 से 74%। वर्तमान समय में सतत व व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों को अंकों में वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को सर्वोत्तम या ए प्लस ग्रेड के अंतर्गत रखा गया है? 90 से 100, 56 से 74, 75 से 89, 35 से 55। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 से 100। छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, ग्रेडिंग के आधार पर प्रयोग करना, तुलनात्मक मूल्यांकन करना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना। कथन दिया है, व्यवहारिक रूप से रचनात्मक मूल्यांकन के लिए शिक्षा प्राप्ति के लक्ष्य विद्यार्थियों के साथ बांटे जाते हैं। कारण दिया है, यह विश्वास करना कि प्रत्येक विद्यार्थी को सुधारने के लिए शिक्षक की भूमिका आवश्यक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, किंतु कथन आर है, गलत है। निम्नलिखित में से परीक्षा के प्रकार में कौन कौन से हैं? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, खुली किताब और आधारित परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मार्गदर्शन का प्रयोजन है मूल्यांकन की बहुविध मॉडलों का प्रयोग करना, मूल्यांकन में एकल मॉडल का प्रयोग करना, मूल्यांकन में 2 मॉडलों का प्रयोग करना, मूल्यांकन में 3 मॉडल का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्यांकन में बहुविध मॉडलों का प्रयोग करना। एक अच्छे प्रश्नों की विशेषता होती है, प्रश्न उद्देश्य पर आधारित हो, उत्तर लिखने की सीमा निर्धारित हो, सरल भाषा का प्रयोग किया गया हो, प्रश्नों का स्वरूप विषय वस्तु पर आधारित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चारों कथन सही है, उपरोक्त सभी। आजकल इस बात पर अधिक बल दिया जाता है कि छात्रों को विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? अति लघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आप एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थी के ज्ञान के विभिन्न पहलुओं के बीच उनकी पहचान करने व आपस में संबंध निर्धारित करने की योग्यता जांच करना चाहते हैं। उसके लिए आपको किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना पड़ेगा? निबंधात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न के कई प्रकार होते हैं। पौधे व फलों में 4 अंतर बताइए, यह किस प्रकार का प्रश्न है? लघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघुत्तरी प्रश्न। भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? अति लघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अति लघुत्तरी प्रश्न। एक चित्र द्वारा एक डॉक्टर को रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है, यह कौन सा प्रश्न है? चित्रात्मक प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रात्मक प्रश्न। भारत की राजधानी क्या है? यह किस प्रकार का प्रश्न है? खाली स्थानों में भरे वाले प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाली स्थानों में भरने वाला प्रश्न। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? अति लघुत्तरी प्रश्नों द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। नीचे दिए गए में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जांच सूची हो जाएगा, मिलान प्रकार के प्रश्न, सत्य सत्य हो जाएगा, वैकल्पिक प्रश्न, व्याख्या हो जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न। सत्य सत्य, सही गलत अथवा हाँ ना प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न है? मिलान वाले प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न, उपरोक्त उत्तर वाले प्रश्न, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। आलोचनात्मक चिंतन का क्या अर्थ होता है? केवल सकारात्मक चिंतन, केवल नकारात्मक चिंतन, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सकारात्मक व नकारात्मक चिंतन। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों में परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न के बारे में चिंतित है। वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विश्वसनीयता। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों में संबंध नहीं है। प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों को प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी परिलक्षित करना, स्व आकलन के लिए कौशल को प्रतिमानित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्व आकलन के लिए कौशल को प्रतिमानित करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विशिष्ट क्षेत्र में ठीक तरीके से मिला हुआ है। क्या आप विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए सृजनशील क्रिकेट में एक निर्णायक क्षण कौन सा था। जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। निर्धारित दिए गए माप को विश्लेषण में कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम पाने के लिए सर्वाधिक प्रवृत्त करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ग्रेड अंकों को कैसे अलग करें, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रश्नों को संबंध रखता है। अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंत, समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक। एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ाता है और बाद में योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह खाली स्थान कर रहा है। सीखने का आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समय का आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीखने के लिए आकलन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। अनुबोधन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने के लिए बढ़ावा बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त व अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों व शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। यह केवल वर्ष में अंत में एक बार हो। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर जांच करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। इससे विद्यार्थियों में भय व तनाव का संचार हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे विद्यार्थियों व शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो। मानकीकृत परीक्षणों में आलोचनाओं में से यह एक है कि वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती होते हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल होता है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और निगरानी करने के लिए उनके सीखने के अंतराल को भरने में उचित लक्ष्य निर्धारित करते हैं। बच्चों की प्रगति व उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की आवश्यकताओं को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने व उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की प्रगति व उपलब्धि स्तर जानने में। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता व भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। कथन दिया है, कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण दिया है, एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा ही सही व पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन व कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है।